कोरोना मर्ज से बचने के लिए जहां एक तरफ एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी पावर बढ़ाने को भी अहम माना जा रहा है। तिब्बी माहिरीन की माने तो जिन अफराद का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, उन्हें कोरोना से मुकाबला करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, और जिन अफराद की इम्यूनिटी सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, उन्हें कोरोना से ज़्यादा ख़तरा है। ऐसे में कोविड-19 से लड़ने में इम्यूनिटी सिस्टम का क्या रोल है, इस पर तफसीली रहनुमाई कर रहे हैं मारूफ तिब्बी शख्सियत डॉक्टर M.A. रफ़ीक, MD, कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, पल्स हॉस्पिटल, नांदेड़। मैं डॉक्टर रफ़ीक, M.A. MD मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, डायरेक्टर, पल्स हॉस्पिटल, कार्डियो। आज मैं आपको चंद बातें इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस वक्त में हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, कोविड इरा है पूरे आलम में, पूरी दुनिया में। इस वजह से महामारी का आलम है, हर कोई इस बारे में फ़िक्रमंद है। इसमें जो आजकल चर्चा का विषय है वो कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, ट्रीटमेंट में क्या दवाइयाँ दी जाए। और सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका कोई वैलिड कोई ट्रीटमेंट आज की डेट में मौजूद नहीं है। अक्सर बात घुमा फिरा के इम्यूनिटी पर आती है। यही कहा जाता है कि बस अपनी इम्यूनिटी को अच्छी से अच्छी रखो, उसे बढ़ाओ। तो मैं ये इम्यूनिटी ये क्या चीज़ है, इम्यूनिटी के बारे में आपको कुछ बातें जो कि जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए, मालूमात में इजाफा करने के लिए कहना चाहता हूँ। इम्यूनिटी यानी कि इसे रोग प्रतिकार शक्ति कहेंगे या क़ुव्वत दिफा उर्दू में कहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कोई भी बीमारी को रोकने के लिए और उससे रोकथाम के लिए। अब हम देखेंगे कि ये इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकार शक्ति के टाइप्स कौन से हैं। इसमें आमतौर पे दो किस्म के ये टाइप्स में ये पाई जाती है। एक तो जिसे हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर दो चीज़ों में, दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरी है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनिटी, यानी कि बी सेल प्रोडक्शन एंटीबॉडी इम्यूनिटी और टी सेल एक्टिवेशन इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या है। ये इम्यूनिटी में जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, फैगोसाइटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स और अपने बॉडी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये इनेट इम्यूनिटी में आता है। इसके बाद में एडेप्टिव यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको दो में विभाजन या तकसीम किया जा सकता है। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि बी सेल्स के ज़रिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन से चलती है, और दूसरी है सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि टी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए काम करती है। हम देखेंगे कि ब्लड में ये जो WBC यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें कौन कौन से किस्म के सेल्स होते हैं। आमतौर पे 5 किस्म के ये सेल्स होते हैं WBC। न्यूट्रोफिल 60%, ईजिनोफिल 2%, बेजोफिल 1% और मोनोसाइट 4%, और लिम्फोसाइट जो कि बहुत अहम है वो 33%। इसमें से न्यूट्रोफिल जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करते हैं, इजिनोफिल्स का एलर्जिक प्रॉब्लम्स में रोल है, बेजोफिल्स भी उसी तरह एलर्जिक रिएक्शंस में काम करता है, मोनोसाइट मैक्रोफेज में तब्दील हो जाता है और ये बाद में एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ वगैरह। और लिम्फोसाइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हम आगे देखेंगे। इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है इनेट इम्यूनिटी में और अडेप्टिव इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी ये बाय बर्थ होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये आप पैदाइश के बाद, जन्म के बाद में मनुष्य में, इंसान में आती है। इसका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज़्म नहीं होता है इनेट इम्यूनिटी में, जबकि अडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इसके स्पेशलाइज्ड मैकेनिज़म्स होते हैं। ये फास्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन होता है इनेट इम्यूनिटी, जबकि अडेप्टिव का रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू इनेट इम्यूनिटी। और ये काफ़ी पोटेंट होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी थोड़ा सा पोटेंसी उसकी कम होती है। नेचुरली ये इनहेरिटेड बाय बर्थ होता है और ये एक्वायर्ड यानी कि आफ्टर द बर्थ इसको जो है अडेप्ट किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स फिजिकल, केमिकल बैरियर, फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स और नेचुरल किलिंग सेल्स वगैरह हैं, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिर्फ बी सेल्स और टी सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स और उनके द्वारा पैदा किए गए एंटीबॉडीज़ के ज़रिए हमारे जिस्म में काम करती है। अब हम देखेंगे कि ये एंटीबॉडी क्या है।
एंटीबॉडी ये एक वाई शेप प्रोटीन होता है जो कि बी सेल्स जो कि लिम्फोसाइट्स के एक वैरायटी है उसमें उसके ऊपर पाया जाता है। ये इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये एक बॉडी सिस्टम के डिफेंस के लिए काम करता है। एंटीजन हम उसे कहेंगे जो एंटीबॉडी को पैदा होने में मदद करेगा। इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस, पैरासाइट या वायरस पार्टिकल हो सकता है। पैथोजन यानी कि जो एंटीजन जिसकी वजह से बीमारी होती है। हमने देखा एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा कि ये जो है टी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए जिस्म में काम करती है। इसमें जब भी कोई इन्फेक्टिव पार्टिकल बॉडी में दाखिल होता है, मैक्रोफेजेस जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जो है टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स के ज़रिए साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो साइटोकाइंस जो केमिकल्स हैं वो और उसके ज़रिए जो टी सेल है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल बन जाता है और वो फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म करने में मदद करता है। इस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारे लिए हेल्पफुल है। इम्यूनिटी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है कि इसमें क्या क्यों बढ़ाना चाहिए इम्यूनिटी को? इससे जो है बीमारियों से क़ुव्वत दिफ़ा यानी कि रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, बीमारियों को रोकथाम कर सकेंगे। ख़ास तौर पे शुगर के, बीपी के और हार्ट के पेशेंट्स में इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। साइटोकाइंस मैंने जैसे बताया, इसमें इंटरल्यूकिन्स आते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये सब केमिकल्स हैं जो कि लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स तैयार करते हैं और ये एक वेपन के तौर पे काम करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्टिव पार्टिकल। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ये बूस्टर्स हैं जो चीज़ों से जो है इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें कौन सी है जिससे इम्यूनिटी हम बढ़ाएंगे हमारी। आमतौर पे कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, कुछ विटामिन्स हैं, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। इसमें नंबर 1 पे आता है तुलसी। हर कोई जानता है बेसिल लीव्स को, काफ़ी रिलीजियस तौर पे कुछ रिलीजन में इसको रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। इसके बहुत ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट्स है और एक एंटायर बॉडी के लिए इसे टॉनिक कहा जा सकता है। इसके बाद में सिनामन यानी कि दालचीनी जो कि मसाले के तौर पे यूज़ में आती है, इसके भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैरासिटिक और एंटीऑक्सीडेंट वगैरह इम्यूनिटी बूस्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं दालचीनी। नेक्स्ट आता है उसके बाद में सौंठ यानी कि जो ड्राइड जिंगर यानी कि सूखा हुआ अदरक से बना, उसके भी काफ़ी जो है हेल्थ प्रोमोटिंग फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग के तौर पे उसको भी यूज़ में लिया जा सकता है। इसके इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं जिंजर के, ये इससे जो है इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, कैंसर के ख़िलाफ़ भी ये काम करता है। हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी है उसकी, शुगर में भी उसकी जो है बेनिफिट्स है और डेफिनेटली एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है जो काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। इस तरह से जिंजर भी जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग के तौर पे काम करता है। गुडुची यानी संस्कृत में कहते हैं इसे रसायना कहते हैं। ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब है, श्रब है एक्चुअली। ग्रीनिश येलो कलर का टिपिकल फ्लावर्स वगैरह होते हैं, हायर अल्टीट्यूड्स पे पाया जाता है। इसमें अल्कलाइड्स राइट्स वगैरह, लैक्टोज अल्फाइटिक्स वगैरह होते हैं। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है। एलोवेरा काफ़ी फेमस है स्किन के बीमारियों के लिए। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ज़ख़म का ठीक करना, फिर बाद में शुगर कम करना, स्किन को सॉफ्ट रखना, स्किन की बीमारियों को दूर करना, लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और डेफिनेटली एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ भी उसमें पाई जाती हैं। टर्मरिक, हल्दी, हर कोई जानता है इसके नेचुरल आयुर्वेदिक फ़ायदे जो भी हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पे ओल्ड हमारे एल्डर से, दादी दादाओं से और हमने अपने पूर्वजों से सुना कि हल्दी के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी यानी बाय बर्थ इम्यूनिटी जो आती है उसमें और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है। इनेट इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल किलर सेल्स, माइक्रोफेजेस और कुछ नेचुरल फिजिकल बैरियर्स जैसे कि स्किन और म्यूकोजा पे डिपेंड करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये चलती है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। टी लिम्फोसाइट्स में मेनली CD4 और CD8 सेल्स
इसमें रोल प्ले करते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन तैयार करते हैं, बनाते हैं एंटीबॉडीज़ जो कि बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट में काम करते हैं। दूसरा जो इम्यूनिटी बूस्टिंग जो चीज़ है वो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, किंग ऑफ स्पाइसेस जिसे कहते हैं। काफ़ी इसके फ़ायदे हैं और पिपेरिन नाम का इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग के तौर पे काम कर सकता है। ये तो हो गया आयुर्वेदिक चीज़ें। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स में विटामिन सी सब में पहले आजकल काफ़ी चर्चा में है। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन सी में ऑलरेडी एंटी ऑक्सीडेंट एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है। उसके अलावा भी इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़ और इम्यूनो कॉम्पिटेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी विटामिन है। इसकी डेफिशिएंसी को स्कर्वी कहते हैं, इसलिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी इंटैक्ट रखने में और उसे बढ़ाने में। कोविड-19 के इरा में विटामिन सी सर्दी ज़ुकाम और निमोनिया होने को रोकता है। ये स्टडीज़ के थ्रू भी साबित हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से। विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी भी उतना ही अहम है रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम को इंटैक्ट रखने में और रेगुलेशन उसके एक्टिविटी को बरकरार रखने में, इजाफा करने में। इसलिए विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन टोकोफेरॉल जिसे कहते हैं, ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट है ये और ये भी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जो है मददगार है। आमतौर पे ये वेजिटेबल्स स्पिनच यानी कि पालक, अंडा, ब्रेड और बादाम वगैरह में पाया जाता है। फोलिक एसिड भी उसी तरह से यूज़फुल है। विटामिन ई के जैसे मैंने बताया, उसके बाद में जो है बात करेंगे विटामिन बी6 की। बी6 नर्वसनेस और इंसोम्निया होता है बी6 की कमी से, और ये मसल्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है और इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन्स के बाद में बात करेंगे मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट। जिंक ऑक्साइड जो कि आजकल हॉट टॉपिक है, जिंक। तो जिंक बहुत अहम है पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट करता है। और काफ़ी ये पॉपुलर ट्रीटमेंट हो गया है अभी आजकल के इसमें, और कॉमन कोल्ड में काफ़ी हेल्प करता है जिंक, फाइटिंग इन्फेक्शन और हीलिंग द वुंड। सो जिंक डेफिशिएंसी ऑकर्स मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्रोमियम पाइकोलिनेट ये एक ट्रेस एलिमेंट है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटैक्ट इम्यून फंक्शन रखने में और उसकी ग्रोथ होने में। सो अभी ये इरा में, ये दौर में जब हमारे पास दवाएं महदूद है, इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ों पर हमें ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल को इजाफा देना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएँ और जिससे इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को अच्छे से फाइट कर सकें। सो ऐसी कोई कॉम्बिनेशन दवाई या कोई कहीं से मिल जाती है तो ये एक बहुत अच्छा बून है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में अगर बताना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।